एक गरीब मोची से दुनिया के सबसे बड़े जुफ्तसाज इदारे तक का सफर, यह सफर कैसे तय हुआ जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान और भारत में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो बाटा से वाकिफ ना हो। हम तो क्या, हमारे वालिद, शायद हमारे दादा भी बाटा के जूते पहनते होंगे। बचपन में स्कूल शूज तो हमेशा बाटा के लिए जाते थे, क्योंकि बाटा के जूते मजबूती और म्यार में बेमिसाल तस्वर किए जाते थे। पाकिस्तान में बाटा के नाम से एक बाटापुर भी है। आखिर ये बाटा है क्या और कहां से शुरू हुआ? बाटा की कहानी आज से 400 साल पहले सन 1620 में चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से गांव से शुरू हुई, जहां एक बाटा नामी खानदान ने मोची का काम शुरू किया। यह खानदान 400 साल तक उसी जगह जुफ्त साजी का काम करता रहा। बिला आखिर इस खानदान की 8वीं पीढ़ी में से एक लड़के ने 1894 में अपने अबा के कारोबार को, पेशे को एक बड़े पैमाने पर करने का फैसला किया। जुफ्त साजी आबाई पेशा होने की वजह से टॉमस के लिए आसान था, जिसकी वजह से उसने इसी पेशा को अपनाया। तकरीबन 300 साल से यह काम उनके खानदान में चला आ रहा था, लेकिन किसी ने भी इसमें तरक्की की तरफ तवज्जो ना दी और इसको बड़े पैमाने पर करने की कोशिश भी नहीं की। जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि बाप दादा से एक दुकान चली आ रही है और वो दुकान औलाद में बट जाती है। वो दुकान बड़ी होने की बजाय मजीद टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, लेकिन किसी को भी ये ख्याल नहीं आता कि ये कारोबार फैलाया और बढ़ाया जा सकता है। टॉमस ने खानदानी रवायत को तोड़ने के लिए एक कारखाने की बुनियाद रखी और अपने साथ 10 मुलाजमीन भी रख लिए। एक साल ये काम चला होगा कि टॉमस कर्ज के बोझ तले दबने लगा और उसको परेशानियों ने आकर के घेर लिया। उसको हर कदम पर नाकामी हो रही थी। उसके बनाए हुए जूते लोग खरीद नहीं रहे थे और उसके मुलाजमीन भी उससे खुश नहीं थे। तो इस वजह से टॉमस हिम्मत हार करके घर बैठ गया और दुकान पर जाना ही छोड़ दिया। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात एक बूढ़े मजदूर से होती है और वो बूढ़ा मजदूर उसको उसकी चेहरे से भांप लेता है और परेशानी की वजह पूछता है, तो टॉमस उसको सारी कहानी सुना देता है। उसके बाद जो लाइन बूढ़ा मजदूर टॉमस को बताता है, वो सुन करके उसकी जिंदगी एकदम बदल जाती है और उसमें एक बार फिर से जान आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। वो बूढ़ा मजदूर उसको ये बताता है कि बेटा, तुम हमेशा ये ख्याल करो कि मेरी प्रोडक्ट महंगी है और मैं मजदूरों को उनकी मेहनत से कम तनख्वाह दे रहा हूं। जब तुम ये सोचोगे तो तुम हमेशा ये करने की कोशिश करोगे कि किस तरह मेरी प्रोडक्ट सस्ती हो और मैं मजदूरों को उनकी मेहनत से ज्यादा पैसे दूं। ये बात टॉमस के दिल पर तीर की तरह लगी और उसने हमेशा के लिए इस पर अमल करने की ठान ली। टॉमस ने चमड़े के जूते बनाने के साथ साथ मोटे कपड़े से भी जूते बनाने शुरू कर दिए और ये जूते उसको सस्ते पड़ते थे। जैसे ही ये जूते उसने बनाने शुरू किए तो इन जूतों को लोगों ने बहुत पसंद किया और इसकी मांग और मकबूलियत बढ़ने लगी। तो उनको जो मजदूरों की तादाद 10 थी वो बढ़ा करके 50 करनी पड़ गई। इसके बाद टॉमस ने अपनी प्रोडक्ट के सस्ते होने पर तवज्जो दी और साथ साथ मुलाजमीन की उजरत बढ़ाने की तरफ भी तवज्जो दी। उसके बाद टॉमस ने बाटा प्राइस भी मुतारिफ करवाई। तो इनकी प्रोडक्ट की कीमत हमेशा 9 पर ही खत्म होती है। आपने देखा होगा कि इनकी कीमत 99 या फिर 19.99 होती है, जो कि 100 और 20 से अच्छी लगती है। 4 साल में बाटा शूज कंपनी का नाम इस हद तक बढ़ गया कि अब मशीनों की जरूरत पड़ गई, क्योंकि मशीनों के अलावा अब जो डिमांड है वो पूरी नहीं की जा सकती थी। टॉमस बाटा हमेशा एक ताजिर की तरह सोचता रहता था और यह सोचता था कि वो कैसे अपने कारोबार को बढ़ा सकता है और कारोबारी लोगों से मशवरे भी करता रहता था। 1904 में उसने अपनी कंपनी में मैकेनिकल प्रोडक्ट टेक्निक मुतारिफ करवाई। इस तरह वो जल्द ही यूरोप की पहली जुफ्त साज कंपनी बन गई। 1912 में उसकी कंपनी के मुलाजमीन की तादाद 600 हो चुकी थी, जो कि उसकी मेहनत और स्ट्रगल का मुंह बोलता सबूत था। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई और ये टॉमस के लिए कुराए फाल साबित हुई। उसके पास जर्मन फौज के जूते बनाने के ऑर्डर आने लगे और उसको अपने मुलाजमीन की तादाद 1914 से 1918 तक पूरे 10 गुना और बढ़ानी पड़ी। और जैसे ही ये जंग खत्म हुई तो उसके बाद टॉमस बाटा का कारोबार एकदम मंदा पड़ गया और उसने हिम्मत फिर भी नहीं हारी। 1925 में फिर से उसका बिजनेस अरूज की तरफ बढ़ने लगा। टॉमस बाटा की कंपनी ज़ेलियन में थी, जो कि एक गांव था
और अब ये गांव एक शहर बन चुका था और जो थॉमस बाटा की कंपनी थी वो भी कई एकड़ तक फैल चुकी थी। लेकिन उसके बाद एक हादसा हो जाता है। 1932 में थॉमस 56 साल की उम्र में एक जहाज हादसे में फौत हो जाता है, लेकिन वो तो इस दुनिया से चला जाता है और उसके लगाए हुए दरख्त से आज भी दुनिया भर के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। आज बाटा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर लॉज़ने में है। दुनिया भर के 18 ममालिक में बाटा की फैक्ट्रियां कायम है और दुनिया भर के 70 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जिनमें 5200 से ज्यादा स्टोर्स मौजूद हैं बाटा के। 1930 में भारत के शहर कलकत्ता में बाटा नगर कायम किया गया, जहां तकरीबन 7500 के करीब मुलाजमीन काम करते हैं और बाटा शूज कंपनी भारत की वो पहली शूज कंपनी है जिसको 1993 में ISO 9001 का सर्टिफिकेट दिया गया। थॉमस बाटा की एक पॉलिसी ये भी थी कि दुनिया में जहां भी कहीं बाटा की फैक्ट्री लगाई जाए तो उसके नजदीक ही एक बाटा के नाम से कस्बा कायम किया जाए और उसमें रहने वालों को तमाम बुनियादी सहूलियात मिले, जैसा कि भारत में बाटा नगर है और पाकिस्तान में बाटापुर है। एक अंदाजे के मुताबिक बाटा तकरीबन रोजाना 10 लाख ग्राहकों को निमराता है। इसके साथ साथ बाटा के जहां भी फैक्ट्री कायम है वो फलाह हिस्सों में भी अपना पैसा देती हैं और शायद बाटा के कायम और दायम रहने की एक वजह यह भी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।